हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जहां मुस्लिम समुदाय के पुरुष एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। हालांकि इस्लामिक कानून के तहत एक पत्नी के रहते मुस्लिम को दूसरी शादी करने का अधिकार है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस अधिकार पर अंकुश लगाते हुए कहा है कि मुस्लिम पुरुष पहली पत्नी के मर्जी के खिलाफ दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर पहली पत्नी नहीं चाहती कि उसके पति की दूसरी शादी हो, तो पति दूसरी शादी नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पति पहली पत्नी की मर्जी के बिना दूसरी शादी करता है तो ये पहली पत्नी के साथ अन्याय होगा, जिस वजह से कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि मुस्लिम पुरुष पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी पहली पत्नी की मर्जी के बिना नहीं कर सकता। कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए आगे कहा कि जिस समाज में महिला का सम्मान नहीं हो सकता, उसे सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लेक्चर देखो इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग ऐप। क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए पढ़ाई का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां है अनलिमिटेड डिजाइन टेस्ट, जिससे होगी एग्जाम की तैयारी पूरी। साथ ही 51,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका, भारत के टॉप टीचर से ऑनलाइन लाइव पढ़ने का सुनहरा अवसर। अभी डाउनलोड करें लेक्चर देखो ऐप सिर्फ प्ले स्टोर से। लेक्चर देखो, देखो, पढ़ो और सीखो। इलाहाबाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुसलमानों को खुद ही पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कुरान खुद ऐसा कहता है कि अगर पहली पत्नी को खुश नहीं रख सकते तो दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस बात की इजाजत कुरान नहीं देता। हाईकोर्ट ने कुरान की सूरा 4 आयत 3 के हवाले से कहा है कि यदि मुसलमान अपनी पहली पत्नी और अपने बच्चे को अच्छे से नहीं रख पा रहा तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं है। कुरान के हिसाब से भी ऐसा करना हराम है। इलाहाबाद कोर्ट ने इस फैसले को उस वक्त सुनाया जब हाई कोर्ट में एक केस आया था, जहां पर अजीजुर रहमान नाम के एक शख्स ने अपनी पहली पत्नी के साथ रहने की अपील की थी, लेकिन पत्नी ने कहा कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। पत्नी हमीदु निशा ने कहा कि उसके पति के मर्जी के बिना दूसरी शादी कर ली है, इस वजह से मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। जिसके बाद इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि अगर मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी और बच्चों का ख्याल रखने में सक्षम नहीं है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जैसे ही ये फैसला सुनाया तो इसको लेकर खूब चर्चाएं शुरू है। मुस्लिम और हिंदू पक्ष के लोग अपनी अपनी तरफ से राय दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला सुनाया है, तो कुछ लोग कोर्ट के इस फैसले की भरपूर निंदा कर रहे हैं। इससे पहले भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जहां पर ऐसा कहा गया था कि मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना एक या उससे अधिक बार शादी कर सकता है, लेकिन ऐसा मुस्लिम महिलाओं के साथ नहीं होगा। यानी कि मुस्लिम महिलाओं को दूसरी शादी करने के लिए पहले पति से तलाक लेना होगा। कोर्ट ने यह फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ की तर्ज पर सुनाया है, यानी कि मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के तहत अपने पहले पति से महिलाओं को तलाक लेना होगा, उसके बाद ही उसे दूसरी शादी करने की इजाजत मिलेगी। लेकिन ऐसा पुरुषों के साथ नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी ये फैसला एक विवाद के मामले से आया था, जहाँ पर मुस्लिम प्रेमी जोड़े की सुरक्षा पर एक मांग रखी गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि मुस्लिम पुरुष एक या उससे अधिक शादी कर सकता है, लेकिन अगर महिलाओं को शादी करनी है तो उन्हें अपने पहले पति से तलाक लेना होगा। यहाँ पर प्रेमी जोड़े ने हाई कोर्ट को बताया था कि उन दोनों की शादी पहले ही हो गई है, लेकिन मुस्लिम महिला वहाँ आरोप लगा रही थी कि उनकी शादी उनकी इच्छा के बिना हुई है, इसलिए अब वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है। इसी मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया कि मुस्लिम महिला को दूसरी शादी करने के लिए अपने पहले पति से तलाक लेना होगा। हालांकि इलाहाबाद कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया कि मुस्लिम पुरुष अपनी पहली पत्नी से इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते, और साथ ही साथ अगर वो अपनी पहली पत्नी और बच्चों को ढंग से रखने में सक्षम नहीं है तो कोर्ट उन्हें दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता है, और अगर कोई मुस्लिम पुरुष ऐसा करता है तो कोर्ट उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और उसे दंड दिया जाएगा। बाकी आप इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।